नमस्कार। आज हम चीर फाड़ करने वाले हैं एक ऐसी हिंदी कहानी की जो सच में रूह कंपा देती है। कहानी का नाम है नरभक्षी साया। चलिए देखते हैं कि ये कहानी डल और सस्पेंस का जाल इतनी खूबसूरती से और इतनी बेरहमी से कैसे बुनती है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही होती है इस लाइन से। वे साए इंसान के मांस के साथ उसकी चीखों और हड्डियों के भूखे होते हैं। ये लाइन पढ़ते ही साफ हो जाता है कि ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये कुछ कुछ बहुत ज्यादा गहरा और डरावना है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी सेटिंग में। कुछ कॉलेज के दोस्त, एक रोड ट्रिप, कार में हंसी मजाक। राइटर हमें एकदम कंफर्टेबल कर देता है, ठीक उन किरदारों की तरह। और ये क्लासिक ट्रिक है ना, ताकि जब डर सामने आए तो उसका असर दोगुना हो। अब मिलते हैं हमारे किरदारों से। एक तरफ है सचिन, जिसे इन कहानियों पर यकीन है, और दूसरी तरफ हैं उसके बाकी दोस्त जो हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। और यही यही जो यकीन और शक के बीच का टकराव है ना, यही उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाता है। तो होता क्या है, कार में बैठे बैठे सचिन एक कहानी सुनाना शुरू करता है। उसके दोस्त इसे सुन के हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि सचिन अनजाने में असल में अपनी ही किस्मत की चेतावनी दे रहा था कि नेरिस यहां से किसी को जिंदा जाने नहीं देते। और ये हिस्सा कहानी का सबसे ब्रिलियंट पार्ट है। सचिन अपनी कहानी में अनजाने में उन राक्षसों के सारे नियम बता देता है कि वो भ्रम पैदा करते हैं, अपनों की आवाज निकालते हैं और कोई जिंदा नहीं बचता। मतलब राइटर हमें पहले ही रूल बुक थमा रहा है, और यही चीज टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ओके, तो अब कहानी आगे बढ़ती है। वो पहुंचते हैं एक सुनसान कैंप साइट पर, और बस यहीं से हंसी मजाक का माहौल एकदम से बदल जाता है। अब कहानी सीरियस होने वाली है। सचिन अकेला घूम रहा होता है और उसे उसे दूर एक इंसानी साया नजर आता है। लेकिन जब वो अपने दोस्तों को बताता है तो जाहिर है वो उसका मजाक उड़ाते हैं। ये पहली घंटी थी। ये पहला संकेत था कि उनका ये एटीट्यूड उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। और बस यहीं पर राइटर हमारे दिमाग से भी खेलना शुरू कर देता है। क्या वो सच में कुछ था, या बस अंधेरे का धोखा? ये सवाल कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। ठीक है, अब हम कहानी के उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। एक छोटी सी बेवकूफी भरी हरकत और सब कुछ तबाह होने वाला है। उनका घमंड, उनका एरोगेंस ही उन्हें ले डूबा। हुआ ये कि उन्होंने बची हुई चिकन की हड्डियां भूतों के लिए मजाक मजाक में अंधेरे में फेंक दी। उन्हें क्या पता था कि वो असल में मौत को दावत दे रहे थे। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। प्रियंका और निकिता अपने टेंट में हैं, और बाहर से एक अजीब घिनौनी चबाने की आवाज आती है। उन्हें लगा, अरे अपने दोस्त होंगे, बचा हुआ खाना खा रहे होंगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी पूरी दुनिया पलटने वाली है। तो प्रियंका चेक करने के लिए लड़कों के टेंट की तरफ जाती है। वो टेंट का पर्दा हटाती है, और अंदर सिर्फ और सिर्फ तबाही थी, खून ही खून, और उसके तीनों दोस्तों की कटी फटी लाशें। वो हंसी मजाक अब एक खूनी मंजर में बदल चुका था। और फिर अंधेरी से एक आवाज आती है, हमें किसी का झूठा खाना पसंद नहीं। बस एक लाइन और सब कुछ साफ हो गया। वो फेंकी हुई हड्डियां और ये कत्लेआम सब जुड़ गया। उनका मजाक उनकी मौत बन गया। तो अब ये कहानी सिर्फ फिजिकल हॉरर की नहीं रही, अब ये साइकोलॉजिकल हॉरर बन चुकी है। अब ये प्रियंका के दिमाग पर हमला है, जो इस भयानक सपने में अकेली बच गई है। प्रियंका भागकर कार तक पहुंचती है। उसे लगता है वो बच जाएगी, लेकिन वो फंस चुकी है। न फोन है, न चाबी। बाहर मौत इंतजार कर रही है, और अंदर वो बिल्कुल अकेली और बेबस है। याद है वो रूल्स जो सचिन ने कहानी में बताए थे? अब वो एक एक करके सच हो रहे हैं। वो साए उसके दोस्तों की आवाज निकाल रहे हैं। उसे खिड़की पर निकिता दिखती है, जो असल में है ही नहीं। ये मेंटल टॉर्चर का शायद सबसे खतरनाक रूप है। और फिर जब लगता है कि सब ठीक हो गया, सुबह हो गई है, अंधेरा छट गया है, प्रियंका बच गई है, ठीक तभी कहानी अपना आखिरी सबसे बेरहम पत्ता चलती है। सुबह होती है, पुलिस आ जाती है। एक पल के लिए सबको लगता है चलो बुरा सपना खत्म हुआ। पर ये तो उस कहानी की सबसे बड़ी चाल थी। उसे एम्बुलेंस में बिठाया जाता है, और वो सोचती है
आखिरकार मैं महफूज हूँ। ये वो पल है जहां उसे लगता है कि वो सबसे ज्यादा सेफ है, जबकि असल में वो मौत के सबसे करीब होती है। पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिखती है, जंगली जानवरों का हमला। कितनी कितनी आसान एक्सप्लेनेशन है ना, एक भयानक सच के लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहीं से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और एम्बुलेंस को टक्कर मार के सीधा खाई में। और कहानी खत्म होती है ठीक उसी लाइन पर जहां से ये सब शुरू हुआ था। नरभक्षी साये यहां से किसी को जिंदा लौटने नहीं देते। सर्कल कंप्लीट, एस्केप, कभी कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो सर्वाइवर्स कितने? 0। एक बड़ा सा 0। और यही इस कहानी की सबसे क्रूर सच्चाई है। इस बुराई से कोई नहीं बच सकता। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हॉरर में ज्यादा डरावना मॉन्स्टर कौन सा है, वो जिसे हम देख नहीं सकते, या वो जो एक ऐसी कहानी से पैदा हुआ जिस पर हमने यकीन करने से इनकार कर दिया।